कनक धारा स्रोत। इसके श्रद्धापूर्वक पाठ अनुष्ठान से ऋण मुक्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण वर्षा कराई थी। जैसे भ्रमरी अखिलेश कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के रोमांच से श्री अंगों पर निरंतर बढ़ती रहती है तथा जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है। सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर शत्रु श्रीहरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती और लज्जा के कारण लौट जाती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि माला मुझे धन प्रदान करें, जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ मुरारी श्री को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नीलकमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी लक्ष्मी का नेत्र रूपी हमें ऐश्वर्य देने वाले, जिनकी पुतलियां तथा बरौंदियां अनंग के वशीभूत होकर अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन की कौतुक भड़ित मणित वक्ष स्तर पर इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा जिनके मन में काम प्रेम का संचालन करने वाली वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघा की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने अभिभाव से मृगवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या कमला के वह मंद असल मंथन और धनोमिलित दृष्टि, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया है, यहाँ मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान नारायण की प्रयासी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी धारा की वृद्धि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्णपद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्यासना की वह विकसित कमल गर्भ के समान क्रांतिमती दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय बाग देवता ब्रह्मा शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला काल के समय साक्ष भरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रयासी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। प्रातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणी गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधुरा शंभुदा श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहनों को नमस्कार है। नारायण की वल्लभा का नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननी माँ आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली है। संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सदा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे, मुझे आपकी चरण वंदना का अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन, माड़ी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंधमाला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है, संपूर्ण लोकों
के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशों की कमनी कामिनी कमले मैं अकंचित दीनहीन मनुष्यों में अग्रहण हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इस स्तुति द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतक पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। ओम देवसखाय नमः, ओम चिगलिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम श्री कर्मदाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम बल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुगलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। जो लोग जो है शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का ये जो है कनक धारा स्रोत का पाठ करता है और माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों का नमन करता है, माँ लक्ष्मी उनके घर में अस्थायी रूप से वास करती हैं। इसलिए जो है शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का जो है दिन है, तो कनक धारा स्रोत का श्रवण करें और माँ के 18 पुत्रों का जो है उनके नाम का भी श्रवण करें। जय माँ लक्ष्मी। बोलो विष्णुपति लक्ष्मी माता की जय।